चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का 2.2 एक्सरसाइज। 2.2 ही बस 2.2 तक ही है नई बुक में, पहले 4 तक था लेकिन 3 4 नए वाले में हटा दिया है। ठीक, नए वाले में कहां तक है? चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 तक। ठीक, अब हम देखना है यहाँ पे कि बस, और 2.2 में भी 2 ही क्वेश्चन है। 2.2 में भी 2 ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखना इधर कि पहला जो क्वेश्चन है हम उसको पढ़ना पहले समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले क्या फाइंड करना है? जीरोज फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? हमने बोला था आपको कि उसमें लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी आ सकता है, लेकिन क्यूबिक वाला तुम्हारे में से हटा दिया। ठीक, हमें केवल क्वाड्रेटिक तक दिया हुआ है तुम्हारे इस चैप्टर में, ठीक, बुक में। तो क्वाड्रेटिक में पहले क्या फाइंड करना है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दूसरा क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तीसरा क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। एक सारे क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितना है इसमें? 2। देख लो, वेरिएबल्स पे मैक्सिमम पावर कितने हैं? 2। कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे एस टी यू वी कुछ भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं भैया कि एक्स वाई हो, ठीक ना। लेकिन मैक्सिमम पावर कितने हैं? 2, इसीलिए क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन इसका हमें क्या फाइंड करना है? जीरोज। क्या फाइंड करना है? जीरोज। जीरोज मतलब x की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी वैल्यूज निकलेंगी? 2। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, x जितने पावर होते हैं ना वेरिएबल्स में, मैक्सिमम जितने पावर होंगे उतनी x की वैल्यू, उतने उस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड होगी। या अगर क्वाड्रेटिक है तो कितनी वैल्यूज निकलेंगी? 3। और लीनियर है तो 1, क्वाड्रेटिक है तो 2, और क्यूबिक है तो 3। मतलब जितने मैक्सिमम जितने पावर्स होते हैं उतनी x की वैल्यू निकलती है, उतनी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड होती है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2। मतलब किसी भी वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2। समझ में आ रहा है? अब देखो, अपने को इस क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज का मतलब क्या है पहले चैप्टर्स में समझा दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं, आपको समझाते हुए आगे निकल जाऊंगा। पहले इसको डीपली समझ लो कि हाँ है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसमें मैंने क्या बोला, मैक्सिमम पावर 2 होते हैं, और बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारा x स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? a, और x के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? b, और c जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक, लिख सकते हो a इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। क्या लिखोगे? b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ b इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, c क्या है? कांस्टेंट नंबर। c हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट नंबर, ठीक ना, याद रखना। ठीक, c क्या है? कांस्टेंट नंबर। a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, और c कांस्टेंट नंबर। ठीक, ये हमारा क्या है? बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें अपने को जीरोज, एक वर्ड आया है यहाँ पे कि फाइंड द जीरोज। पहले हम मतलब क्वेश्चन का समझ जाए ना अच्छे से, तो फाइंड करने में इजी रहेगा। जीरोज क्या होता है? बोल बेटी। जीरोज नहीं पता? देखो, इसीलिए मैंने क्या बोला कि क्वेश्चंस का मतलब पहले हम समझ जाएं कि भैया हमसे पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाहता है, तो हम अच्छे से कर सकते हैं।
तो पहला क्या था, फाइंड द जीरो। जीरोस का मतलब ये होता है, मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वेरिएबल्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 2। और वही 2 क्या होते हैं, जीरोस। उन्हीं 2 को क्या बोलते हैं, जीरोस। और उन्हीं दो को जीरोस बोलते हैं, और उन्हीं 2 को, एक को अल्फा बोलेंगे, दूसरे को बीटा बोलेंगे। जीरोस को ही एक को क्या बोलते हैं, अल्फा, दूसरे को बीटा बोलते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, जीरोस। यही 2 x की वैल्यू आएंगी, या जो भी वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स की 2 वैल्यूज आती हैं। पहले को अल्फा मान लेंगे, दूसरे को बीटा मान लेंगे। समझ में आया जीरोस क्या है, ठीक। तो क्या फाइंड करने को बोल रहा है कि भैया जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करो। देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अभी हमने कोफिशिएंट आपको बता दिया। बोल रहा है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करो। पहले जीरोज निकालो, जीरोज निकालने के बाद ये जो कोफिशिएंट है और जो आपने जीरोज निकाला है, जीरोज को हमने क्या बोल रहा था, मानने के लिए एक को अल्फा और दूसरे को बीटा, और उनके बीच में कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन वेरीफाई करो। और रिलेशन वेरीफाई करोगे तो क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन में कैसे करें, एक एक स्टेप में आपको सॉल्व करके बताऊं। देख, पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, पहला हमारा जो था x² - 2x - 8 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे इसीलिए मैंने फिर से लिख दिया है कि आपको इजीली दिखे, वहां पे ना दिखे तो इधर देख लो। पहला क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, x² - 2x - 8 = 0। ठीक, ये था। अब इसको हमको क्या करना था कि इससे हमने को जीरोज फाइंड करने थे। जीरोज कितने फाइंड करने हैं, 2। कैसे फाइंड करेंगे समझना। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेटा हमको ये वर्ड नहीं पता था, लेकिन तुम ही लोग बोल रहे, तुम ही लोगों से मैंने सुना है कि इसको किस मेथड से फाइंड करेंगे x की वैल्यू। अपने को क्या करना है, MTS। क्या करना है अभी अपने को, MTS। MTS मतलब हमने भी आप ही लोगों से वर्ड सुना, मुझे याद नहीं था MTS क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वो चीजें करते थे लेकिन नाम नहीं पता था। DPS के एक बच्चे ने बोला सर MTS मेथड से करते हैं। हम कहे MTS हमको खुद ही नहीं पता कि MTS क्या होता है। तो बोल रहा है सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमने कहा यार बेटा यही वर्ड बोलना, MTS क्यों बोल रहा है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, क्या होता है MTS, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को शॉर्ट फॉर्म में। तुम लोग ज्यादा अपडेटेड वर्जन के हो ना, तो इसीलिए तुम लोग ठीक शॉर्ट फॉर्म, हर एक वर्ड के शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो। तो क्या मिडिल टर्म को, जो मिडिल टर्म क्या है 2x को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि ऐसे स्प्लिट करो कि x² का -8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8x²। तो बीच वाले टर्म को ऐसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब मिडिल टर्म को ऐसे 2 टर्म में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो -8x² आए और प्लस माइनस करें तो -2x आए। अब ये भूल जाओ कि माइनस का है, बस इतना याद करो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 8x² और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आनी चाहिए। ठीक, तब हम कौन से ऐसे 2 टर्म ढूंढो कि प्लस माइनस करने पे क्या है, 2 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या है, 8 आए। तो 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8। तो देखो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, 2x आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है। ये वाला जो स्टेप है बीच वाला, ये जो है एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया है, क्योंकि आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन न रहे कि किसके आगे प्लस लेंगे किसके आगे माइनस लेंगे। बाकी आप लोग मन करे तो आप डायरेक्ट थर्ड स्टेप से यहां से कर सकते। ठीक, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे तोड़ने में। ठीक, देखो क्या करना, मैंने क्या लिया नंबर हो, नंबर क्या होंगे 4 और 2। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 4 2 जा कितना होता है 8, तो x इन 4 2 जा 8, x इंटू x² समझ में आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, क्या हो जाएगा 8x² और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। समझ में आ रहा है। अब इसको मैंने बाहर माइनस था तो माइनस का माइनस रख लिया, और बस हमने 2x की जगह पे क्या लिख दिया, इसीलिए ब्रैकेट लगा के लिखेंगे
किस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। 2x की जगह पर क्या लिखा, 4x माइनस का 2x, फिर माइनस 8 पीछे था तो पीछे लिख लिया, फिर ब्रैकेट को तोड़ेंगे, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। और मन करे तो आप अगर ये स्टेप नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट स्टेप को लिख सकते हो। डायरेक्ट आप कैसे लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। कैसे, देखो अपने को क्या लाना था, मल्टीप्लाई करके माइनस का 8x स्क्वायर, मतलब अपने को दो टर्म ऐसे चाहिए, एक प्लस में और एक माइनस में। तो हमने ढूंढ लिया, क्या ढूंढा, 4 और 2 ढूंढा। पहले को समझाते टाइम थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक, हमने क्या ढूंढा, 4 और 2। अब किसको प्लस मिलेंगे किसको माइनस में, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे माइनस में आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे माइनस का 2 आना चाहिए। तो माइनस का 2 आना चाहिए तो बड़े वाले के आगे क्या लेंगे, माइनस, छोटे वाले के आगे प्लस। देखो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा 2x, और माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। तो मन करे तो आप बीच वाला स्टेप पे लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट यहां से भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद स्टार्टिंग के दो टर्म में से कॉमन, लास्ट के दो टर्म में से कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, x, क्योंकि x स्क्वायर को लिख सकते हैं x इंटू एक्स, और 4x को भी लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स। x कॉमन लेंगे तो x से x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा x। फिर यहाँ पे देखना प्लस माइनस माइनस, x से 4x को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों किससे डिवाइड हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर से। HCF निकालना होता है, हाईएस्ट कॉमन। ठीक, तो दोनों किससे डिवाइड होंगे, 2 से। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, और प्लस प्लस था तो प्लस ही लगेगा, यहाँ पे लगाने की जरूरत तो है नहीं। 2 से 2x को डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, x बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। प्लस माइनस 2 से 8 को डिवाइड करो 4 आ जाएगा। ठीक, लिख दिया ब्रैकेट में इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में सेम आने चाहिए। आ रहा है बेटा दीपेश, पक्का। देखो इधर, अब जो बाहर है उनको एक ब्रैकेट में लिख लो, और दोनों ब्रैकेट में उसको एक ब्रैकेट में लिख लो, इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये 0 को इक्वलेट नहीं करते हैं, ये गलती मत करना बेटा। स्टार्टिंग से ही 0 को जब इक्वल करके लाओगे तभी जाके 0x की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर नहीं करके लाओगे, लास्ट में कर दोगे ना तो काट देंगे, ठीक ना, ध्यान रखना। अब देखो एक बार हम क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। बीच में मैंने कॉमा लगा लिया। ठीक, अब x इक्वल टू a प्लस में था, उधर क्या जाएगा माइनस का 2, x इक्वल टू माइनस में था, उधर क्या जाएगा प्लस का 4। समझ में आ रहा है। ठीक, ये देखो अब x हमने बोला था आपको कि जीरोज निकालने के बाद, मतलब x की वैल्यू जब 2 निकालेंगे तो पहले को क्या मानेंगे अल्फा, दूसरे को क्या मानेंगे बीटा, और यही क्या है जीरोज है। इसको भी जीरोज बोलेंगे, लेकिन अल्फा बीटा इसलिए माना क्योंकि आगे जो है ना एक क्वाड्रेटिक, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इस पे हमारा आइडेंटिटीज होते हैं। क्या होते हैं, आइडेंटिटीज होते हैं कि भैया क्या सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, जो आइडेंटिटीज होता है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, इसका यूज है ही नहीं। ठीक, इसको इरेज करता हूं। देखो अब आइडेंटिटीज होता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है, क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ माइनस का, माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कहोगे कि सर ये कहां से आ गया। ठीक, अरे पगला, कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, b था, तो हम इसको a भी तो लिख सकते हैं कि माइनस b बाई a, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था, a था, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b बाई a। और एक चीज और बताना, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, हमने जीरोज क्या है अल्फा और बीटा, तो हम डायरेक्ट यहीं पे हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, इसको हटाना। देखना यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूं, हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाई a, और इसी पे मैं वेरीफाई कर रहा हूं।
इसी पे रख के हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो क्या होता है, C बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C बाई ए। या तो लिखोगे ना कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू C क्या है, कांस्टेंट नंबर, और नीचे ए है तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू क्या लिखोगे, कांस्टेंट नंबर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे भी दे देगा कभी कभी, या तो ऐसे देगा या तो ऐसे, दोनों सेम ही है। जैसे हमको इजी लगा हमने वैसे आपको समझाने की कोशिश किया, लिखने का कोशिश किया हूं, बाकी आपको इच्छा जैसे करना आप कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बड़ा बड़ा लिखना कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो छोटे फॉर्म में लिख दिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ समझाया ना कैसे लिखा हमने बी बाई ए। सम ऑफ जीरो मतलब जीरो हमने निकाला था, एक अल्फा था दूसरा बीटा था, उनको सम ऑफ जीरो में लिख दिया। इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस का, तो माइनस के एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी, तो माइनस बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू होता है सी बाई ए, हमने उसको लिख दिया। एक्चुअली बोला था अपने क्वेश्चन में कि जीरोस तो फाइंड कर लिए, लेकिन इसको क्या करो, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। इसलिए रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे और दोनों से क्या आएगा, इक्वल आएगा। देखना कैसे आएगा, हमने यहाँ पे फिर से इक्वेशन को लिखा, जो इक्वालिटिक पॉलिनोमियल था उसको हमने लिख लिया। लिखने के बाद हमारा ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ही तो होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है, 1। यहाँ एक्स के कोफिशिएंट को भी बोलते हैं, बी क्या है, -2, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2। कांस्टेंट नंबर क्या था, -8 नहीं, -8, क्योंकि वो सारा किस में होता है, प्लस में होता है। अगर यहाँ माइनस में आ रहा है तो उसकी वैल्यू हम किस में लेंगे, माइनस। समझ में आ रहा है बेटा। आगे देखो, ए बी सी लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि अपने को पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख दिया। उसके बाद अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, बीटा की वैल्यू कितनी थी, देखो -2 + 4 इक्वल टू बी बाई ए। बी की वैल्यू कितनी है, -2, और माइनस बी होता है इसलिए माइनस बाहर लगा लेंगे, फिर ब्रैकेट में -2 बाई ए। ए की वैल्यू कितनी है, 1 रख लिया। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, बड़े वाले क्या है, साइन कौन सा था, प्लस का, इसलिए प्लस कर दो, माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 है तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। देखो इक्वल आया कि नहीं आया, इसलिए क्या है, हमने जो जीरो फाइंड किया वो क्या है, सही है। एक से तो हमने वेरीफाई कर दिया, भैया लो दूसरे से भी मैंने वेरीफाई कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए, या अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा क्या था, -2, बीटा क्या था, 4, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना था, -8, ए कितना था, 1, तो -8/1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -8, और -8/1 है तो -8 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ना। इससे भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया हमारा कि जो कोफिशिएंट थे और जो जीरोस था वो दोनों क्या है, सही है, इक्वल। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया।